10 most MP question is respiration is exothermic reaction process. Why? So we need energy for staying alive, and we get this energy from the diet or food we eat. Okay, तो क्या बोला है कि हमें हमारा जो एग्जिस्टेंस है, मतलब हमारा अस्तित्व है, उसे टकाने के लिए मीन्स टू स्टे अलाइव वी रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड एनर्जी हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? फ्रॉम द फूड. ओके, जो भी हम खाते हैं वहीं से हमें क्या मिलती है? इस एनर्जी मिलती है. एंड फूड is broken down into the simpler substance during digestion. जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो जैसा हम खाते हैं वैसा ही वो स्टमक में प्रोसेस्ड होता है? नहीं. तो हमें भी पता है कि जैसा आप कोई भी, मान लो कि आपका सब्सटेंस आपने खाया है तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे भी आपने मान लो कि आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल का आप एक बड़ा सा बाइट लोगे, वो बड़ा सा बाइट क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, और उसके बाद भी डाइजेशन होने के लिए उसमें बाइल जूस है, पैनक्रिएटिक जूस है, और ये सारे जो जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस जैसे हम बोलते हैं, वो उसमें ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद वो क्या बन जाता है? सिंपलर सब्सटेंस. समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं हम? डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब ये जो ब्रेड खाते हैं हम, पोटैटो खाते हैं और राइस खाते हैं, मतलब कोई भी आप फूड ले लो, उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है. एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. तो जब भी हम खाना खाते हैं वो किसके फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होगा. आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स कई अलग टाइप के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, एंड रफेज यानी कि वाटर है. तो उनमें से सबसे ज्यादा हम खाने में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं. समझ में आया? तो यही कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और उनमें से क्या बनता है? ग्लूकोज. और आपको यह भी बता देता हूं कि सीधा ग्लूकोज नहीं बनता है. कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जब भी आप पोटैटोस खाते हो, मतलब आपकी मम्मी घर में पोटैटो को स्टीम करती है, मतलब कोई भी मान लो कि कोई भी अलग से कोई हमें चीज़ बनानी, जैसे मान लेते समोसा है या तो आलू परोठे हैं, तो उसके लिए आपकी मदर जो है वो क्या करेगी? पोटैटो को स्टीम करेगी. तो आप देखो पोटैटो जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और जब भी वो स्टीम करती है तो आपने देखा होगा कि वो पूरा स्टिकी हो जाता है और उसमें येलो कलर का पानी भी निकलता है. वो स्टार्च कहलाता है. क्या कहलाता है? स्टार्च. यानी कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में से स्टार्च बनता है और स्टार्च में से ग्लूकोज बनता है फाइनली. इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन in the cells of our body and provides the energy. अब ये जो छोटे छोटे सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस है ग्लूकोज के, वो ब्लड के साथ कहाँ पे जाएंगे? इन टू दी एवरी सेल्स ऑफ द एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स में जितने भी सेल्स है वहां पे ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज पहुंचेगा. और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी कहाँ पहुंचेगा? एवरी पार्ट्स इन एवरी सेल्स. तो वहां पे सेल के अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? कंबाइन. और जब भी कंबाइन होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. मीन्स ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, जो हमें बायोलॉजी में आगे पढ़ना भी है. थस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस
सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और उसका आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप उसका केमिकल इक्वेशन, तो आप उसका केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे तो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा कि आपके पास जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ओके, ये एक्वियस फॉर्म में होगा। प्लस आपने रेस्पिरेशन में क्या लिया, ऑक्सीजन, क्या लिया, ऑक्सीजन, कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस, ओके। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट गिव्स, ओके, क्या देता है हमें, तो कि CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ओके। तो इस तरह से होगा, ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होता है, वाटर भी गैसेस होगा, ओके। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम इसे ध्यान में लेंगे, समझ में आया, ताकि हम इसे इजीली बैलेंस कर सके। H12O6 है, क्या है, H12O6, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 6, यहां पे आपको देखना है दोनों तरफ, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 6, यानी कि आप देखो बैलेंस हो गया। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे देखो H12O6 है, ऑक्सीजन कितना है, 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1, तो मैंने आगे क्या लिख दिया, 6, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 जा 12, तो हाइड्रोजन कितना है, 12, मतलब ये बैलेंस हो गया। अब किसे ध्यान में लेना है, अब कार्बन को ध्यान में लेना है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, देखो तो कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, सिंगल ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, तो देखो कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन 6, तो यहाँ पे भी कार्बन 6, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो देखो तो 6 2 जा 12, कितना ऑक्सीजन हो गया, 12, समझ में आया। तो हमें यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 6O2 हो गया, मतलब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर से ग्लूकोज ऑक्सीजन combines and gives carbon dioxide and water and produce energy, that's why it is called as a exothermic reaction, okay। so सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ली था, तो यहाँ पे लिखा 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया। तो अब इसे हम ध्यान में लेंगे, कार्बन है 6, तो यहाँ पे कार्बन कितना था, सिंगल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 6O2 हो गया, 6O2, तो यहाँ पे तो सिर्फ O2 ही था, तो क्या लिखना पड़ेगा, 6, तो यहाँ पे सभी जगह पे पूरा बैलेंसिंग हो गया, समझ में आया। तो ये जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस था वो काफी बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन इट, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स विद द इक्वेशन।